जगदीशपुर के पकड़ पाने पड़ेगा, मैंने जगदीशपुर का ये चीज़ कहाँ मिल जाएगा। तो इनके मैं सूर्य समाज के मुद्दे पर बहुत बोलना नहीं चाहता हूँ, बहुत थोड़ा बहुत भूला है, समय का भाव है, लेकिन एक बात बताऊंगा। 1995 में राजपूत के लिए वोट किया, 2000 विधानसभा लोकसभा की मैं बात नहीं कर, 2000 में राजपूत के लिए वोट किया, 2005 में राजपूत के लिए वोट किया, 2010 में राजपूत के लिए वोट किया, 2015 में राजपूत के लिए वोट किया, 2020 में मैं नहीं किया। राजपूत के किसके लिए वोट? सब राजपूतों को यह जानना चाहिए कि 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हुई। हर्षवर्धन उस समय उत्तर भारत और पश्चिम भारत के सम्राट थे, और दक्षिण भारत के सम्राट क्षत्रिय पुलकेशी थे। यानी हर क्षत्रिय को 647 याद रखना। उसी समय तक पूरे क्षत्रियों का पूरे भारत में 2 सम्राट हुआ करते थे, उत्तर भारत पश्चिमी भारत के सम्राट हर्षवर्धन और दक्षिण भारत के पुलकेशी, जहां से बौद्ध धर्म गया बाद में चाइना। लेकिन अफसोस कभी भी किसी भी राजपूत मंच सभागार में, राजपूत विमर्श में 647 नहीं सुनता। हमेशा हमारी कहानी शुरुआत महाराणा प्रताप से शुरू होती है और वीर कुंवर सिंह पर समाप्त होती है। महाराणा प्रताप हमारे लिए आदरणीय थे, महान थे, वीर कुंवर सिंह महान थे, लेकिन क्षत्रिय इतिहास 8000 साल पुराना है। और कभी भी आप लोग 500 ईस्वी पर मत जाइए। मैं यही कहना चाहता हूं, जब आप केवल वीर कुंवर सिंह का नाम लेते हैं तो बगल में आप गुप्ता साम्राज्य को भूल जाते हैं, जिनको भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है। वे क्षत्रिय ही तो थे, कहां के राजा थे? ये पटना के मौर्य सम्राट। कौन थे मौर्य? पूरा बौद्ध और जैन साहित्य चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कहता है, ब्राह्मण साहित्य उनको शूद्र कहता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय तो थे, लेकिन हम नहीं भूल पाए। क्यों? क्योंकि एक देखिएगा, मुसलमान जो है अपनी सभ्यता संस्कृति हमेशा सऊदी अरब से जोड़ता है। राजपूत जो है हमेशा अपनी सभ्यता संस्कृति राजस्थान से जोड़ता है। मैं गया था 2006 की जनवरी में आनंद मोहन के पास। आनंद मोहन उस समय फरार थे, मिथुन था हमारे साथ, और सारे दिल्ली के उनके संसद वाले आवास है। मैं गया जब तो वहां एक राजस्थान की पगड़ी पहने हुए, उन्होंने कहा कि बात होने लगी तो उन्होंने कहा कि सारे राजपूत राजस्थान से गए। मैंने कहा नहीं, ये मत। जब सारे राजस्थान से राजपूत आए, जैसे माना जाता है परमाणु जेल से आए, तो भाई मां सीता तो क्षत्रिय क्षत्राणी थी। यानी आप खुद कह रहे हैं कि हम क्षत्रिय नहीं, हम राजपूत हैं। राम अयोध्या के राजा थे 8000 साल पहले। नासा ने कह दिया कि राम सेतु मानव द्वारा बनाया गया, ये विज्ञान कह रहा है। द्वापर हरिश्चंद्र, यानी आप अपना जो विरासत है तोड़ रहे हैं। तो मैं यही कह रहा हूं। तीसरी बात, आधुनिक अपराध। ये नगर निकाय का चुनाव है, नगर निकाय का चुनाव है ना। इस नगर निकाय चुनाव को रोकने के लिए कौन से लोग कोर्ट में गए? आरक्षण के विरुद्ध राजपूत गया नहीं, भूमिहार गए नहीं, ब्राह्मण गए नहीं। कौन गया? याद नहीं है। क्या लड़ाई लड़िएगा? अरुण यादव की गुंडाइश में नहीं है, उनके पास साइज हो गए। अरुण यादव की गुंडाइश में है कि उनके बड़े नेता लालू जी ये साबित करते हैं कि हम शोषित हैं, वंचित हैं, हम सताए गए हैं, जबकि वे है नहीं। हम भी राजपूत हैं, सब लोग फैसला आता है, लेकिन हम लोग कहते नहीं है। एक हमारे आए बड़े भैया जमींदार कहने लगे। कौन है जमींदार इसमें? कौन है जमींदार? सब भैंस चला रहे हैं, गाय चला रहे हैं, खेती कर रहे हैं, लेकिन कहने में शर्मिंदगी महसूस होती है। और जब तक ये नहीं कहिएगा, झूठिएगा नहीं, तब सत्ता नहीं होगी। आपके अंदर जितने नेता है ये सारे लोग बिहार पीपुल्स पार्टी समझ रहे हैं, और बिहार पीपुल्स पार्टी को छोड़ करके कहीं बता दे सब लोग हैं चुनाव की तरह। कभी देखा है बुलंदराजेश्वर जेपी कार्यालय में?
कभी देखा आपने हमको बीजेपी के कार्यालय में आया था? कभी कांग्रेस के जो जा रहे हो बुरा नहीं है, अच्छे हैं, लेकिन मैंने बिहार पीपुल्स पार्टी से शुरू किया और समाप्त हो गए। क्यों? हमारा नेता ही लालू के सामने सरेंडर कर गए। क्यों? क्योंकि वे कहते हैं कि भैंस चलाते थे, हम कहते हैं कि हम जमींदार थे। जमींदार वाले लोकतंत्र में नहीं जीतेंगे, आपको आम आदमी बनना पड़ेगा। अगर धन भी है तो पब्लिक लाइफ में और चुनावी लाइफ में इस धन को छुपाइए और जोड़िए। मैंने क्या कहा? जब देव प्रसाद जो कहते थे कि 90% शोषित है, 90 भाग हमारा है, उसी चलते उस समय के लोग अति पिछड़ों के आरक्षण के विरोध में लगे। जानकारी है? अति पिछड़ों के धर्म में कौन कौन आप लोग हैं? भैया कि देखो तुम्हारे आरक्षण का हम समर्थन करते हैं, ये कथित पिछड़े तुम्हारे आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। जानकारी नहीं है, क्या लड़ाई लड़िएगा? नगर निकाय चुनाव 3 महीने के पहले होने वाला था, बंद हो गया, रुक गया। कौन कोर्ट में गया? अगर राजपूत गया होता तो आरजेडी क्या कहती? ये फॉरवर्डों का मन बढ़ गया है, देख लो बैकवर्ड भाइयों, तुम्हारे विरोध में ये लोग जा रहे हैं कोर्ट में। कहीं रोड जाम हुआ, बिहार बंद हुआ, भाकपा मारे आई, गया हूं मैं अब सब भाकपा मारे के विरोध में। आप जाके देख लीजिए, एक आरक्षण का अगर विरोध हम लोगों ने कर दिया होता तो बिहार चल रहा होता 2-3 महीना से। मैं बहुत सोच समझ के बता रहा हूं। तो आप सबको दलित का विरोध नहीं करना, नहीं, दलितों में ये गर्व करना है कि हमारे विपक्ष ने दलित किया, इसलिए गर्व करना है। अगर दलित एक ही साबित करता है कि दलित अलग हैं, अति पिछड़े अलग हैं, पिछड़े अलग हैं, अन्यथा आप लोगों को पता नहीं, हम आपको खत्म करने के लिए ये विमर्श लाया गया कि 90% हम लोग एक हैं और तुम 10% शोषण करने वाले हो। इसलिए दलित का विरोध नहीं करना, रिजर्वेशन का विरोध नहीं करना, अति पिछड़ों का समर्थन करना। और फिर कहता हूं, मैं फिर कह रहा हूं, किसी जाति के विरोध में हम लोग नहीं, अन्य किसी धर्म के विरोध में यह भी नहीं करना। मुसलमान जीत रहा है, हिंदू विचारधारा, ये कोई इंडिपेंडेंट लड़ाई चल रही है, किसी धर्म की लड़ाई नहीं है। मैं यह निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। जगदीशपुर में कौन जीता? नाम नहीं। वे जो कहते हैं हम शोषित हैं, उन्होंने 3 करोड़ रुपए खर्च किया। हमारे पास है 3 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए, लेकिन हम कह नहीं रहे। अगर अति पिछड़ों का रिजर्वेशन नहीं दिया जाए तो अति पिछड़े 1% नहीं जीतेंगे, सारे पिछड़े जीत जाएंगे। आपको समझना होगा, अति पिछड़ा अलग है, पिछड़े अलग है। मैं फिर कह रहा हूं, बक्सर हार गए, पिहिया हार गए, शाहपुर हार गए, आरा जीत सकते हैं। हम मुझे खुशी होती है। मैं ये चाहता हूं कि एक तय कीजिए आप, या तो इसी विचार समर्थन करेंगे किसको अंत में जितवाना है। मैं चाहता था कि कैंडिडेट भी आके और अपनी बात रखते, क्योंकि ये भी हो रहा है, जीतने के बाद लोग भूल रहे हैं। गलती जनता के स्तर से भी है और गलती नेतृत्व के स्तर से भी हो रहा है। जीतने के बाद वे भूल रहे हैं, अपना जाठों में कटरता है। चलिए राजस्थान में, जैसा मुखिया जी ने कहा, जाटों की गुंडागर्दी कहां थी? राजस्थान में, जिसकी आप दुहाई देते हैं, राजस्थान। हम मत मानिए, राजस्थान में बहुत बुरी स्थिति है। सब जाट किसमें है? पिछड़े वर्ग में, यानी उस राज्य की सबसे रंगदार जाति जो सबसे मजबूत है और पिछड़े वर्ग में आ गई। हम कमजोर है तो हम आ गया।